नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सवाल लेंगे हरमन का एक ऐसा सवाल है जो बहुत कॉमन नहीं है और एक ऐसा सवाल है जिसको आप सुनेंगे तो उनका सिचुएशन भी बहुत स्ट्रेंज लगेगा। तो इस सवाल को लेना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले आइए हरमन के सवाल को सुनते हैं, फिर इसका जवाब देता हूँ। सत श्री अकाल सर, मैं हरमन बात कर रही हूँ पंजाब से। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था आपसे। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे मैरिज करने के लिए, मैं और मेरे पार्टनर। लेकिन जब मैं 15 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी करवा दी थी। तो मैं उस शादी में उन लोगों के साथ नहीं रही हूँ, अपने पार्टनर के साथ। तो अब जिनसे मुझे शादी करनी है, क्या मेरे को अपनी पहली शादी कैंसिल करवानी पड़ेगी या मैं इनके साथ डायरेक्टली शादी कर सकती हूँ, क्योंकि हम एक दिन से भी साथ नहीं रहे हैं। और जहाँ तक ये मेरी बात थी, मेरे पार्टनर का अगर आप बताएं तो वो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। उनका एटलीस्ट 8-9 साल हो गए उनकी शादी को, लेकिन शादी के 1 साल बाद से उनकी पार्टनर उनके साथ नहीं रह रही है और ना ही वो डिवोर्स देने के लिए अग्री कर रही हैं। तो इस केस में क्या होगा कि मतलब उनकी पार्टनर एग्री भी नहीं हो रही हैं, उनको डिवोर्स देने के लिए भी नहीं एग्री हो रही हैं। तो क्या वो उनको छोड़ के मुझसे शादी कर सकता है बिना किसी डिवोर्स के, और क्या मुझे अपनी शादी को पहले खारिज करवाना होगा? तो आप ये दोनों सिचुएशन हमें बता दीजिए प्लीज़। हरमन, मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली इस तरह का सिचुएशन जो आपके साथ में है, बहुत कम लोगों के साथ है, होता है। आपकी शादी नाबालिग एज में हो गई, आप कभी मिले नहीं, कभी साथ नहीं रहे, और आपको जिनसे शादी करनी है उनकी एज ज़्यादा बड़ी है और वो मैरिड हैं ऑलरेडी और आप दोनों शादी करना चाहते हैं। एक ऐसा सिचुएशन है जिसको ठीक से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर नाबालिग एज में अगर किसी की शादी हुई हो तो उस शादी को भी शादी माना जाता है। उस शादी को ऐसे नहीं मान सकते कि वो शादी है ही नहीं। उस शादी को भी शादी माना जाता है, लेकिन वो एक लेजिटिमेट या वैलिड शादी नहीं है, क्योंकि शादी करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन ये है कि दोनों की एज कंप्लीट होनी चाहिए। चूंकि नाबालिग में शादी हो गई तो वो एब्सोल्युटली वो शादी जो है वो लेजिटिमेट या वैलिड शादी नहीं मानी जाती है। इसीलिए उस शादी को वॉइड कराना पड़ता है, यानी कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत पिटीशन फाइल करते हैं और जो पहले से आपकी शादी हो रखी है, जो नाबालिग एज में शादी हुई है, उसको हम वॉइड कराते हैं, क्योंकि ये एक वॉइडेबल मैरिज है। अब सवाल ये है कि अब ये तो हो गया लॉ की बात है, और दूसरा जो इसका सेगमेंट ये है कि मान लीजिए कि कभी कभार ऐसा होता है कि नाबालिग एज में शादी हुई, जब आप इसको वॉइड कराने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपको अपने पेरेंट्स को ही बताना पड़ेगा कि इन लोगों ने जबरदस्ती आपकी शादी कराई थी। अब कई बार ऐसा होता है कि कभी साथ में नहीं रहे, कुछ एविडेंस नहीं है, कोई बताने नहीं जा रहा है कि नाबालिग एज में शादी हुई है, तो कई बार लोग उसको भुला करके दूसरी शादी कर लेते हैं और उसके बारे में, पहली वाली के बारे में कोई चर्चा इसलिए नहीं होता क्योंकि नाबालिग एज में शादी हुई थी। लेकिन कानूनन तरीके से जो है आपको जाना चाहिए, तो मैरिज को वॉइड कराना चाहिए। वॉइड कराने का प्रोसेस इतना इजी नहीं होता है, इसको भी करने में कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल का समय लग जाएगा। तो एक बार पहले अपने मैटर के बारे में ठीक से किसी एक्सपर्ट्स के साथ में आप विचार विमर्श करें, तब जाकर के आप आगे कोई फैसला लें। हालांकि आपकी अड़चन केवल अपने मैरिज को वॉइड कराने से नहीं खत्म हो रही है, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो भी पहले से मैरिड है, और चूंकि वो मैरिड है इसलिए अगर आपका मैरिज वॉइड हो भी जाए तो भी आप अपने पार्टनर से शादी नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कि उनका डिवोर्स ना हो जाए। तो पहले उनको डिवोर्स लेना पड़ेगा, आपका मैरिज वॉइड होगा और उनको डिवोर्स लेना होगा। डिवोर्स चाहे वो म्यूचुअल लें या फिर वो कंटेस्टेड डिवोर्स लें, उनको डिवोर्स लेने के बाद ही आप दोनों शादी कर सकते हो। तो ये सिचुएशन ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टिपिकल है। पहले आपको, फिर उनको, और वो डिवोर्स पूरा होगा, उसके बाद से शादी हो सकती है। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत सोच विचार करके देखिए, समझिए, और उसके बाद ही आप शादी के दिशा में आगे बढ़िए। अगर आपको इस पे और डिटेल में बात करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकती हैं। अगर फिर से सवाल कुछ पूछना हो तो subhas@leadindia.com पर आप ईमेल कर सकती हैं। और अगर आपको आंसर अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगता हो, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।